नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी हो गई थी एक शीशी ख़त्म, ये दूसरी निकाली है मैंने। और इसकी लेनी पड़ती है 10 बूंदे। और मेरा किचन भी हो गया है साफ। देखिए, एकदम दिख रहा है ना साफ। और ये गैस चमाचम कर दी मैंने। अभी फ़िलहाल झाड़ू पोछा और अंदर का रूम यहाँ से अभी करना है ठीक। तो मिलते हैं आपसे ये सब क्लीन करके। हाँ जी, तो हमारा काम हो चुका है ख़त्म। और फिलहाल अब हम कर रहे हैं रेस्ट। और ध्रुव गया है नीचे, बस थोड़ी देर में आने वाला है। आज 6 बजे उठ गया था ध्रुव और मैं उठी थी 5:30 बजे। आज फाइनली ध्रुव के पापा जी भी जिम में गए बस। और आजकल मेरा मूड रहता है ख़राब, क्योंकि जब इंसान दर्द में रहता है, इंसान की कुछ दिक्कत हो तो मोस्टली मतलब एक हद तक कभी तो जब शुरुआत होती तो फिर भी मैनेज कर लेता है। और वो जब दर्द थोड़ा दिक्कत करने लगे और ठीक ही ना हो तो फिर लास्ट में मूड ख़राब होता रहता है। तो बस आजकल इसीलिए 2-3 दिनों से मेरा मूड ख़राब रहता है। शाम को ध्रुव के पापा जब बोलते हैं क्या वो, मैंने कहा कुछ भी नहीं। हम उन्हें बार बार क्या बताऊं कि हाँ दर्द रहता है पैरों में, घुटनों में। फिर आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं दवाई लेके ही आऊँ, क्योंकि बिना दवाई लिए अब काम नहीं चल रहा। और बार बार मतलब वही बच्चे के साथ ऊपर नीचे बैठना भी पड़ता है। फिर उसको सुसु पोटी कराने में इतनी दिक्कत होती है ना। आज तो मैं उसे पोटी आ रही सुबह सुबह, तो मैं पोटी कराने लगी तो मतलब मेरे से ऐसे भी नहीं बैठा गया, मेरे ही कपड़े गंदे हो गए उसकी पोटी में। तो बस आज मैंने सोच लिया कि आज शाम को मैं मम्मी के साथ जाके दवाई लेके आ जाऊँ। जब मैं एक हफ्ता हो गया मैं इन्हें बोलती हूँ कि हाँ मेरे घुटनों में इतना दर्द है कि मेरे से बैठना उठना भारी हुए रहता है। पर फिर भी क्या हुआ, क्यों चुप है, बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ हमेशा, ऐसी चुलबुली सी बनी रहती हूँ जब वो आते हैं। पर अब मैं शांत रहती हूँ एकदम चुप। बस खाना पीना पूछ लिया और पूछ लिया ठीक है, तबीयत ठीक है, और कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब दे दिया। उसके अलावा मैं और कुछ बात नहीं करती। पहले हाँ आज मैंने ये किया, आज वो, ये वो, मतलब बोलती रहती थी, अब नहीं बोलती मैं। तो बस इसीलिए आज सोचती हूँ आज दवाई लेके आ ही जाऊँ। गर्मी में फेस पे पसीना आता रहता है ना, तो यहाँ से पूरा ऐसे फेस ना ऐसे हो गया जैसे छिल छिल सी गया है, अजीब सा ही हो गया। पर मैं कोकोनट का ऑयल लगाती रहती हूँ ताकि ठीक रहे फेस। और गर्मी में कुछ ही कपड़े होते हैं जो गिने चुने 4-5 2-3 कपड़े हैं, वही मन करता है वही पहनते रहो, उसके अलावा और कुछ मन नहीं करता। मैं ना साड़ी पहनती, एक तो साड़ी कैरी करने में भी थोड़ी दिक्कत ही होती है, गर्मी में गर्मी लगती है साड़ी में। और सूट तो यह है जल्दी से पहनो नहा क्या और बस। और धूप भी नहीं रुकता, तो इसलिए अभी मैंने साड़ी पहनना बंद ही कर रखा है। थोड़ी सी जब गर्मी में राहत हो जाएगी और थोड़ा मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा तब जाके सोचती हूँ। और कुछ मेरी साड़ियों के सारे ब्लाउज रिटायर हो चुके हैं, ब्लाउज सिल नहीं रहे, तो इसीलिए साड़ी पहनी नहीं जा रही। और बाकी जो भी पुरानी साड़ी थी वो सारी अब रिटायर हो चुकी, वो कहीं ना कहीं से फट गई, तो इसलिए मैं पहन ही नहीं रही। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी दीवारों पर जो भी पेंटिंग है कैसे कहाँ लगी हुई है, क्योंकि मैं बकवास करती रहती हूँ और बस अपना काम वाम दिखाती हूँ। इसके अलावा और कुछ
मतलब कुछ यूनिक सा नहीं दिखाती ना, बोरिंग सी वीडियो रहती ना। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वॉल जो हमारे दीवारों पर लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है मोर का चंदा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगा हुआ टीवी के यहाँ पीछे हमने लगा रखा है। और ये तो ये इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको। और ये है पेंटिंग, ये शायद दीदी लाई थी जब उनकी शादी हुई थी, तो ये लेके आते हैं ना तो ये वो लेके आई थी। और ये हमारे फोटोग्राफर ने बना के दी थी सड़ी सी। मैंने बोला था बैकग्राउंड पीछे से अच्छा सा करना, ये दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बाकी ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल सी। और एक वो दिख रही है कोने में, ये मेरी बड़ी बहन ने मेरे को दी थी मेरी शादी में। शादी पे तो मैं लेके नहीं आई थी ये, फिर मैं अब भिजवाई थी मम्मी ने जब ध्रुव हुआ। बोली ये क्या रखे रखे यहाँ पे हमारे, टूट जाएगी, तू अपनी पेंटिंग अपने लेके जा। और यहाँ बाहर वाली वॉल पे लगी हुई है ये घड़ी। पहले मम्मी पापा सब इनको गुरुजी का नाम ले रखा था, तो ये तब की लाए थे शायद। और बाकी है ये वॉल पे, ये वॉल मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इस पे है हमारी फ़ोटो। ये मुझे गिफ्ट मिला था, एनिवर्सरी गिफ्ट था शायद। एक तो एनिवर्सरी बर्थडे गिफ्ट सब में कन्फ्यूजन हो ही रहती है। और इसमें जितनी भी फ़ोटो है ना सब बहुत अच्छी लगती है। और सबको देख के मुझे पहले की सारी यादें ताज़ा हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। सब मोमेंट सब अच्छा लगता है मुझे इसमें। और इस वॉल पर है ये, जिसमें है ये वाली, ये हमें दी थी दीदी ने, मतलब ध्रुव की ताई जी ने हमारी एनिवर्सरी पे। और इधर लगी है दीदी भैया और भी हैं, तो ये वाली वॉल भी मुझे अच्छी लगती है। बाकी और कुछ नहीं है, और कहीं वॉल पे कुछ नहीं लगा हुआ, बस इतना ही था और इधर कृष्ण जी की फ़ोटो थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं इधर ही देख देख के बोलती रहती थी कि ऐसा ऐसे, मतलब ऐसे बात करती रहती थी। बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, मतलब उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। तो मैं उस फ़ोटो को देख देख के मतलब ऐसे बात करती रहती थी अपने बेबी से। जब ध्रुव टम्मी में था तो बड़ा अच्छा लगता था। पहले के दिन सच में बहुत अच्छे लगते थे। और जैसे जैसे लाइफ बीतती रहती है ना, जैसे अब बेबी हो गया उसके बाद, मतलब पहले हम अलग तरीके से रहते थे, हमारा बोलने का तरीका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। बेबी होने के बाद जिम्मेदारी आ जाती है ना, इतना मुझे टाइम मिलता, फिर एकदम बॉडी भी चेंज हो जाती है। पहले हम लगते थे थोड़े अच्छे से और अब लगते हैं ऐसे थुलथुले से, पेट निकला हुआ, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ, हुलिया पूरा बिगड़ा रहता है। पहले तो सज संवर के सुंदर से बने रहते थे। अब ये मैंने लगा ली लिपस्टिक, अब ये शाम को लग गई तो लग गई, वरना पूरे दिन कुछ नहीं। बिंदी अगर ध्रुव ने छोड़ दी तो ठीक है, वरना पूरे दिन मैं फिर ऐसी रहती हूँ। ना लिपस्टिक मिलती फेस पे सॉरी, ना लिप पे लिपस्टिक मिलेगी, ना माथे पे बिंदी, क्योंकि ध्रुव है वो ऐसे ऐसे पोड़ देता है। तो ये मान लो बच्चे होने के बाद 4-5 साल तो ऐसे ही बीतते हैं ना, ऐसे लगता है हम बहू नहीं पता नहीं क्या कबाड़ में गंदे से बन के रहते हैं। कोई कोई है अच्छा बन के रह लेता है। हमारे बगल में है जिनके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, मैं मतलब ऐसे जैसे ध्रुव को लेके छज्जे पे खड़ी होती हूँ तो उनकी बहू बैठी हुई थी बाहर। अभी 1 साल हुआ है उनकी शादी को, अप्रैल में हो गया होगा शायद 1 साल, पता नहीं, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है बस, 1 साल से थोड़ा बहुत ऊपर हुआ होगा। तो उनकी बहू ने बालों में रिबॉन्डिंग करवा रखी है एकदम स्ट्रेट, और मतलब बैंगल्स पहने रखती है बहुत सारी, फिर अच्छे से कैरी रखती है अपने आप को। तो मेरे को भी ना थोड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार मैं कैसी रहती हूँ गंदी सी बन के। फिर मैंने कहा आपसे मैं भी अच्छी सी रहूँगी, पर ध्रुव रहने नहीं देता,
अब बार बार या तो बच्चे को संभाल लो या शीशे के सामने खड़े हो जाओ। और फिर कोई मतलब घर में इतने मेहमान कोई आता जाता नहीं है। पहले तो जैसे ध्रुव की ताई जी थी तो हम दोनों रहते थे तो अच्छा लगता था। मतलब ये था कि हाँ साथ में रहते थे, अच्छे से बन के रहो, सुंदर से देखते थे एक दूसरे को कि हाँ। और अब तो अकेले रहते हैं, कोई कैसे भी बन के रहो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस थोड़ा अब यह है कि जब बॉडी ठीक नहीं रहती ना तो कुछ करने का फिर मन भी नहीं करता। ये आ गई हैं ध्रुव नीचे से घूम के। कैमरा साफ नहीं हो रहा, शायद लाइट की वजह से झिलमिल आ रही है, पता नहीं। बेटू अबू की भी लगी है और नानी मानी भी करनी है ना? बहुत देर से उठे हुए हो। चलो बाथरूम में पहुंचो, चलो नहाएंगे। और ये देखो, इसको मैंने बोला कि नहाना है तो सीधा वहाँ जाके और बाथरूम के पास खड़े हो जाता है। चलो नानी मानी करेंगे। और आज मौसम 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो रहा है और ये भी छींक मार रहा है। तो इसलिए मैंने इसको पानी गर्म करके थोड़ा तब नहलाऊंगी ताकि एकदम चिल्ड सा पानी हो रहा है तो थोड़ा नॉर्मल सा हो जाएगा, फिर नहलाऊंगी। और देखो अभी भी इतनी तेज़ धूप निकली नहीं है, हल्की सी है, बहुत कम। तो अच्छा हो रहा है काफ़ी मौसम, मन करता है घूमने जाएं। कल मम्मी पापा भी गए थे घूमने। हाँ बेटू नहाना है आपको? अभी पानी गर्म हो जाएगा फिर नहाएंगे, ओके। और यहाँ गेट पे कबूतर पोटी कर देते हैं, रोज साफ करती हूँ मैं, फिर रोज पोटी कर देते हैं। क्या हुआ? सुसु आई है आपकी? अभी बस पानी गर्म हो जाएगा फिर लेके आती हूँ, फिर नानी मानी करना। ध्रुव भी सोकर उठ गया है दोस्तों, देखो। और उठते ही पता नहीं इसको क्या, कभी तो अच्छे मूड में उठता है, कभी रोते हुए। वैसे जब उठा तो एकदम गुस्सा होके वहाँ दीवार में जाके चिपक गया। फिर अब थोड़ा मूड ठीक है। और बज चुके हैं 12, ये 12 से ज़्यादा हो गए। और इसको मैंने 10 बजे सुलाया था नहला धुला के। और अब बना रही हूँ मैं इसकी दाल, धुली मूंग की। ये बस मैं 1 चम्मच डाल देंगे बड़ा। हाँ बेटो जी। क्या बोल रहे हो आप? वो जीरा तो फिनिश हो चुका है, नीचे डब्बे में से निकालना। लो गुस्सा नहीं करते ऐसे, इधर नीचे डब्बे में से जीरा निकालो। चलो कहाँ है जीरे? जीरे जी, जीरा जीरा जीरा, ये रहा जीरा। ओहो ये ऐसा लग रहा है जैसे फट गया हो। नहीं बंद कर दो जल्दी से। चलो 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 चलो। फैन कौन ऑफ करके आएगा ध्रुव? हाँ? फैन कौन ऑफ करेगा? बेटा जी, ओ बेटू जी, कहाँ जा रहे हो आप? और आज सुबह मैंने कोफ्ते बनाए थे तो ये थोड़े से कोफ्ते रखे हुए हैं ध्रुव के पापा जी के। पता नहीं क्या आदत है, 1 चम्मच छोड़नी हो चाहे तो छोड़ेंगे।
इनकी आदत नहीं है, ये सारे परिवार की आदत है। उधर नहीं जाना, पाइप नहीं खींचना। चलो आओ, इधर आओ। हाँ, पाइप नहीं खींचना। देखो बैठा कैसे है, ये बैठने का स्टाइल। आ जाओ, मैं जा रही हूँ फिर, बाय। ध्रुव, यहाँ पे लाइट और पंखा बंद कर देते हैं। एलेक्सा, लाइट ऑफ। हो गई बंद, है ना। और अभी थोड़ी देर में आपकी बन जाएगी दाल और फिर खाएंगे हम दाल। और हाँ, मम्मी पापा गए थे कहीं घूमने, गुरुजी जगन्नाथ जी की यात्रा थी तो वहीं पे गए थे। कल रात के 2 बजे निकले थे और फिर शाम को आ गए थे 6 या 7 बजे आए थे। हाँ बस। और अभी हम लेके आ गए दवाई। ये दवाई दी है उन्होंने घुटनों की, और ये ट्यूब लगाने के लिए दिया है। और ये रखा है मेरा खाना। मुझे भूख लग गई थी तो बस मैं कपड़े धो रही थी। उसके बाद लाइट भाग गई थी, फिर मम्मी बोली कि चल इतने दवाई लेके आ जाते हैं। और फिर बस लाइट आ गई थी। उसके बाद कपड़े वपड़े धोए और अब ध्रुव को सुलाया और अब मैं करूँगी अपना लंच। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाय बाय।